हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो पिछले वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन बच गया था उस पर आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने देखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब किसका हिस्सा था पहले। तो गोंडवाना लैंड का इसका क्या रीजन था, ये अब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं अलग अलग जोग्राफर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये जो है 1912 में दिया गया था। किसके द्वारा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैच द कॉलम में पूछा था और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इसमें एक और दो और थ्योरी है, इस पर हम बात करेंगे। सेकेंड जो था उसकी बात करेंगे। तो सेकेंड का नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं समुद्र तल प्रसार सिद्धांत। समुद्र तल प्रसार सिद्धांत, ठीक है। ये 1961 में दिया गया था, आई थिंक। हाँ, 1961 में। किनके द्वारा दिया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हैरी हेस, हैरी हेस, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट है और लास्ट एक और थ्योरी हम लोग देखेंगे। इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा गया, या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसका भी हिंदी देख लेते हैं। इसको कहते हैं प्लेट विवर्तनी, विवर्तनिकी का सिद्धांत, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये 1962 में दिया गया था और इनके जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था डब्ल्यू जे मॉर्गन, डब्ल्यू जे मॉर्गन। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ओके। तो इसमें ये बच गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है, आगे भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की बात है, जो कि अपने बिहार से मतलब जगदीशपुर के रहने वाले थे, जो आरा के आसपास में है, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो अब इसमें तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे का रियल नेम क्या था। तो हम लोग देखेंगे, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये याद रखेंगे। और नाना साहब का ही पूछा गया कई बार, तो इनका था धोंदू पंत, धोंदू पंत, ठीक है। अब ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो कौन से क्षेत्र से किसने अगुवाई किया था 1857 के विद्रोह में, कौन से लीडर किधर किस क्षेत्र से थे पूरे भारतवर्ष में। तो आइए उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पे हम लोग देख लें कि तात्या टोपे और नाना साहब ने साथ में मिलके कानपुर से अंग्रेज़ों को टक्कर दिया था, ठीक है। कुंवर सिंह के हम लोग बिहार जगदीशपुर से देख ही रहे हैं। इसमें से याद रखेंगे, झांसी या ग्वालियर, दोनों जगह से यदि पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई होगी, रानी लक्ष्मीबाई। और वही पूछा जाए कि बरेली से किसने लड़ा था। बरेली से खान बहादुर खान, ये याद रखेंगे। और भी इम्पोर्टेंट है, कुछ लीडर्स उनका देख लेते हैं, है तो बहुत सारे, आप लिस्ट चेक कर लेंगे, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका बता देता हूँ। लखनऊ से पूछा जाए तो बेगम हजरत महल, सॉरी बेगम हजरत महल। इनके साथ इनका बेटा बिरजिस कादिर भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लखनऊ। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला
ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी तो समझ ही रहे अपना कितना अच्छा है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, इसे हो जाएगा आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, बाकी और भी लिस्ट है उसको आप लोग देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया या लोकप्रिय बनाया गया। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्वामी विवेकानंद होंगे, ठीक है। स्वामी सदानंद के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि असहयोग सॉरी ये किसान जो आंदोलन था उसके काफ़ी मतलब प्रोपाउंडर रहे हैं, मेन लीडर ये रहे हैं बिहार में, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनको स्वामी विवेकानंद का नाम जो है दिया था, किसने दिया था ये पूछा गया क्वेश्चन, तो खेतरी के अजीत सिंह ऑफ खेतरी, इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था इनको। अब देखिए इनसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद वही हैं जिन्होंने 1893 में शिकागो में ये भाषण दिया था और कहा था इंडियन एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कई बार पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये भी पूछा गया है कि रामकृष्ण परमहंस का रियल नेम क्या था, तो इनका नाम था गडोधर चट्टोपाध्याय। गदोधर या गदाधर कई जगह लिखा मिलता है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये रामकृष्ण परमहंस के मेमोरी में ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर बेलूर मठ में बनाया गया। कब, तो 1897। और हाँ ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न है कि बेलूर मठ या ये रामकृष्ण मिशन कब स्थापना किया गया, तो इस अभी जो 70वीं बीपीएससी रिसेंट हुआ है 13 दिसंबर को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तब वो ध्यान रखेंगे। हो सकता है आगे भी पूछ ले आप लोग से टीचर वाले में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया जाता था। तो इसका जो उत्तर होगा अमृत बाजार पत्रिका होगा। इसके संपादक या लेखक कह सकते हैं या फाउंडर कर लीजिए शिशिर कुमार घोष थे। अरे कैसे लिखा रहा है, हाँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। शिशिर कुमार घोष थे, ठीक है। और ये ऐसी ही पत्रिका थी, इसके बारे में आप लोग एक फैक्ट याद रखेंगे, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों की बोलती बंद करने वाला अधिनियम था 1878 में, तो उसके दौरान ये रातों रात इस अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बंगाली से इंग्लिश में चेंज कर लिया था, ये ध्यान में रखेंगे। यदि प्रश्न सेम रहता और इसमें ऑप्शन ये सारे ना हो कि कुछ और ऑप्शन होते, तो इसका आंसर और क्या हो सकता है, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार किया था, तो उसमें और जो न्यूज़पेपर्स थे उनका कुछ नाम हम लोग देख लेंगे। तो वो थे केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक का, ये आप सभी जानते हैं, केसरी था मराठी भाषा में, मराठी था इंग्लिश भाषा में। ये भी कई बार पूछा गया है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया भी है, ठीक। तो और एक और देख लेंगे, द हिंदू, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि द हिंदू के संपादक कौन थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो महात्मा गांधी आंसर होंगे, और यही है ही आंसर, ठीक है। अब ये गांधी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट तो है ही बहुत, उनका तो अंत ही नहीं है, फिर भी देखते हैं। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में इसकी अगुवाई की थी, जो कि 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। 3 कठिया प्रणाली आप लोग जानते ही होंगे कि
20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये पर नीला लिखा गया, सॉरी, प्रणाली। ओके, अब एक और देखते हैं इसमें कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात की गई है। तो इसमें 2 और इम्पोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो सत्याग्रह जो मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे सबसे पहले कि चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था या पहला आंदोलन था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ठीक है, तो आइए, एक एक्सपेरिमेंट था इनका। तो और नेक्स्ट देखते हैं कि एक था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो क्वेश्चन में कहा गया है। इसके जस्ट बाद हुआ था खेरा सत्याग्रह। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक बार पूछा गया है, क्रोनोलॉजी दे देता है कि पहले अहमदाबाद हुआ या पहले खेरा हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फरवरी में हुआ था 1918 में। अरे क्या हो रहा है ये पेंसिल को, फरवरी 1918 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह जो है अपना मार्च 1918 में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है सर। अब आइए, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल की बात की गई। यहाँ पे ऑप्शन में वल्लभ भाई पटेल दिया हुआ है। तो इनको हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिस्मार्क कहा जाता है इनको। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारत का एकीकरण के लिए जो 500 लगभग 565 देशी रियासतें थे उनका एकीकरण किया। और जैसे बिस्मार्क ने एकीकरण किया था वैसे वल्लभ भाई पटेल ने भी किया, इसलिए इन्हें बिस्मार्क का उपाधि दिया जाता है। ठीक है, अब वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, उसको देख लेते हैं कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह को इन्होंने ही लीड किया था। इनके नेतृत्वकर्ता यही थे। और इसी दौरान बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली जो 1928 में थी, उसी के दौरान इनकी जो सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि जो दी गई थी, यदि कई प्रश्न पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली और किसने दिया, तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसमें मिला था। और दिया किसने, तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दिया था। बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दिया। ठीक है, गांधी जी ने दिया, ये याद रखेंगे। और भी कुछ इनसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, हाँ, ये याद रखेंगे कि इनके जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय मतलब नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में इनके नाम पे बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। ये तो आप लोग जानते भी होंगे इनफैक्ट। ठीक है, हाँ, इस बारदोली सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने बारदोली में एक जनजाति था कालीपराज, कालीपराज, इसका नाम बदल के इन्होंने रानी पराज रख दिया था, रानी पराज रखा था। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता हुआ। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन। तो यहाँ पे चूँकि स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ करेंगे इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर जो होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब पता नहीं आयोग ने इसे क्या क्या माना है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसका आंसर सहजानंद सरस्वती होना चाहिए। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, यदि कुछ और फैक्ट हो तो आप एक बार इसका क्या आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और सहजानंद सरस्वती के बारे में तो हम लोग डिटेल में चर्चा पहले कर ही चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उसको आप देख लेंगे यदि नहीं देखे हों तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो मुद्दीमन कमेटी जो है 1924 में बना था। ठीक है, और ये द्वैत प्रणाली की वजह से जो अराजकता फैल रही थी, जो एनार्किकल कंडीशन हो गया था, उसको सुधारने के लिए मुद्दीमन कमेटी की
गठन किया गया था। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट कमिटीज देख लेते हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत में कई कमेटी बनाए गए। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो शिक्षा से संबंधित कमेटियाँ थी, एजुकेशन रिलेटेड कमेटी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं विथ डेट वाइज, ईयर वाइज, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। तो सबसे पहला जो था वो देखेंगे कि वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। वुड डिस्पैच, ये सी है, वुड डिस्पैच, ये 1854 में बना था। ठीक, नेक्स्ट है एक हंटर कमीशन, ये क्रोनोलॉजी में ही आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। हंटर कमीशन, हंटर आयोग, ये बना था आपको 1882 में। ये सारे शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो था रेले कमीशन था, रेले कमीशन, इसको हिंदी में शायद ऐसे लिखा जाता है, देख लेंगे आप लोग। रेले कमीशन था, ये आपको बना था कर्जन के दौरान, कर्जन जब वायसराय था 1902 में बना था। आप लोग कमेंट करेंगे कि हंटर कमीशन किसके वायसरायशिप के दौरान बना था और वुड डिस्पैच के दौरान वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद था सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन। ठीक है, ये 1917 में बना था। और एक और देखेंगे, लास्ट है हार्टॉग कमीशन, HARTOG, हार्टॉग कमीशन, ये 1929 में बना था। आप लोग एक बार प्लीज़ इसका सीक्वेंस याद कर लेंगे, क्रोनोलॉजी कई बार पूछा गया है और मे भी हो सकता है इंडिविजुअली भी पूछ ले। और इसका हाँ प्लीज़ आप लोग एक रिकमेंडेशन क्या था, आप लोग खुद से एक बार देख लेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन कौन से आयोग के द्वारा क्या क्या सिफारिश दी गई थी, क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो शिक्षक से संबंधित परीक्षा है, तो और ये शिक्षा संबंधित जो भी आयोग है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे। इससे थोड़ा सा इतर एक और कमेटी है, इसको याद रखेंगे, इसे कहते हैं स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग। ये नाम ऐसे यही है, अंग्रेज नाम है, स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग। ये जो है 1901 में बना था। ठीक, ये याद रखेंगे, 1901 में बना था। और ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो सिंचाई से रिलेटेड था। सिंचाई योजना जो बनाई जाएगी, कैसे इरिगेशन प्लान क्या होगा, तो सिंचाई के लिए जो प्लान जो बनता उसके लिए था स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग। ये भी प्रश्न कहीं और कई एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कहीं देख रहा था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह एक स्टेटमेंट है ये, कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों के सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया था। यह किसने कहा था, तो सबसे पहले ये कथन किसके बारे में है ये भी जानना जरूरी है। तो ये कथन हमारे आदरणीय गांधी जी के बारे में है। ठीक है, गांधी जी के बारे में है। अब किसने कहा, तो राजेंद्र बाबू ने कहा। अब आइए, चूँकि राजेंद्र प्रसाद जी का बात किया जाए, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनसे भी कुछ जो जुड़े चीज़ तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, ये ऐसे पर्सनालिटी के लोग थे, ऐसा इनका व्यक्तित्व कुछ अलग था। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक इनका है। फिर है महात्मा गांधी एंड बिहार, ये भी इनका किताब है, महात्मा गांधी एंड बिहार। एक है बापू के कदमों में, ऐसे ही याद रखेंगे, एज इट इज, कदमों में। ठीक, और एक लास्ट और देखेंगे, सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह या चंपारण में सत्याग्रह, ऐसे हिंदी में याद रख सकते हैं, सत्याग्रह इन चंपारण। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। हाँ, अब क्या है, हाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कुछ देख ले हम लोग। आइए, इनसे भी कुछ फैक्ट है तो देख लिया जाए, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, SC बोस। इनके बारे में इन डिटेल भी हम लोग कुछ चर्चा तो किए ही हैं, एक दो फैक्ट छूट गया था, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पहली बार 1938 में हरिपुर के सेशन में रहते हैं, ठीक है। और दोबारा 1939 में ये बनते हैं, फिर से सॉरी ये चुनाव जीतते हैं अध्यक्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, त्रिपुरी का, लेकिन फिर वो रिजाइन कर देते हैं ना, रेजिग्नेशन दे देते हैं। अब क्यों देते हैं ये कहानी देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के जो विरोध में खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनका सपोर्ट, जिसको गांधी जी का सपोर्ट प्राप्त था कि हाँ गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय हो गए थे कि पट्टाभी को हरा दिए। तो इस पर गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो अब चूँकि सुभाष चंद्र बोस चाहते रहे थे कि अरे बापू हैं कुछ भी हैं तो अब उनको दुखी ना किया जाए, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद ये भी पूछा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया तो उसके बाद इस सेशन की अध्यक्षता किसने की, त्रिपुरी सेशन की, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया तो हार ही गए थे और जो जीते सुभाष चंद्र बोस उन्होंने तो रिजाइन दे दिया। तो इसका उत्तर होगा अपना माननीय अजात शत्रु जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है जो किसी बीपीएससी के किसी एग्ज़ाम में आया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना आयोग, इसको राष्ट्रीय योजना आयोग कहा जाता है, इसका गठन 1938 में हुआ था। ये हुआ था हरिपुर सेशन के दौरान ही, ये सुभाष चंद्र बोस ने ये इस राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन करवाया था, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका प्रेसिडेंट जो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये आप लोग प्रश्न में क्या पूछता है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठनकर्ता कौन थे, किन्होंने इसका गठन करवाया था, तो वहाँ पे उत्तर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन था तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो आज ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब आगे और भी नेक्स्ट सीरीज आएगा, कुछ सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाँ, एक यहाँ पे एक फैक्ट याद आ गया, सॉरी, थोड़ा सा ये हिस्ट्री से नहीं है, अचानक से दिमाग में याद आ गया तो एक बार देख लेंगे। ये ग्लेशियर्स जो होते हैं, हिमनद, अरे यार हिंदी, हिमनद, इसको कई बार जो है ना सीक्वेंस में या मतलब ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व सजाने को दे देता है। तो जो काराकोरम रेंज है अपना हिमालय का, काराकोरम श्रेणी की जो हिमालय की पर्वतें हैं, उसमें जो हिमनद ग्लेशियर्स हैं उसको हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे कि कौन किधर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, यहाँ पे लिखते हैं बटूरा, ये सही याद रखिए कि छोला भटूरा नहीं, बटूरा, यानी कि फूडी लोग छोला भटूरा याद कर लेना। बटूरा हुआ, फिर बियाफो, बियाफो हिंदी में भी ऐसे लिखा है बियाफो। उसके बाद हिस्पर, हिस्पर, उसके बाद सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर का तो लोग नाम सुने ही होंगे, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो है काराकोरम रेंज के सबसे पूर्वी साइड में है और ये तिब्बत के साइड से लगा हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। यहीं पे पाकिस्तान वहाँ से पंगा हुआ था अपना, धो के उसको भगाए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो थैंक यू।